क्या नाम आपका? प्रिंस प्रिंस त्यागी। क्या करते हैं प्रिंस? मैं फार्मासिस्ट हूँ जी। कल नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में एक स्पीच देते हुए कहा कि अब की बार एनडीए 400 पार जो अब पूर्ण बहुमत लेती जा रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और 400 पार का जो आंकड़ा है वो इजीली कर लेगी? हाँ बिल्कुल कर लेगी। क्या वजह मानते हैं? उनका काम हो गया, देश के प्रति जो भी है सद्भावना होगी उसको देखते हुए 400 गया 450 पार भी कर जाए। ये तो क्या इसमें प्रधानमंत्री के स्पीच में कहीं आपको अहंकार झलकता दिखाई दे रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार, उससे क्या दर्शाता है? या बीजेपी ने जो कामकाज की है उसके अंतर्गत वो कह रहे हैं, उस पर जनता का क्या रिएक्शन? वो अपने कामकाज और जनता का उनके प्रति जो स्नेह है, प्यार है, उसको देखते हुए कहने लग रहे हो। आपने किस तरह के बीजेपी के कार्यकाल में काम देखे हैं जो आपको लगते हैं कि अब बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड प्रेजेंस हो गया, और जो दूसरे देश पे निर्भरता ख़त्म करने लग रहे हैं उसको देखते हुए, और जो सनातन धर्म है, जो अपना धर्म है, उसके प्रति जितना काम हो रहा है, जो हिंदुस्तान है ये सनातनों का ही देश है, को उस सबको मद्देनज़र रखते हुए जिसने जो इन्होंने कदम बढ़ाए हैं इस क्षेत्र में, तो उसको देखते हुए 400 450 प्लस आने चाहिए। और उनका कहना गलत नहीं है, इतनी उनकी सीटें आएंगी भी। शुरू से लेकर 2014 से लेकर 24 तक बेरोजगारी और महंगाई पर विपक्ष ने लगातार मुद्दा बनाया है, उस पर आप क्या देखते हैं? आप क्या समझते हैं कितनी महंगाई और बेरोजगारी इफेक्ट करती है 2024 के इलेक्शन पर? अगर बेरोजगारी देखी जाए तो भाई बेरोजगारी का तो ऐसा है, मान लो घटना हो मेरे अंदर किसी भी चीज़ का काम मैं करना ना चाहूँ तो मेरे कैसे रोज़गार मिल पाएगा? क्योंकि आज तक हम भी हैं, कोई लेबर लेनी पड़ जाए तो मिलती नहीं है, सबके पास काम है, कोई ठाली नहीं है, और वैसे बेरोज़गार सारे घूम रहे हैं। मुद्दा बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन काम बतेरे हैं लोगों के पास, कोई खाली नहीं है। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि बेरोज़गारी कुछ इतना वो खास मुद्दा, वो पड़ेगा ना, किसी में स्किल ना होंगे तो कैसे वो रोज़गार मिल पाएगा उसको? और जितने भी ये अब जिसको घर बैठे मिल रहा है वो क्यों रोज़गार लेगा? ये तो बेवजह का मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी बेमुद्दा का मुद्दा आपको लग रहा है, लेकिन आपने देखा होगा रोज़गार का जो आंकड़े भी देखे होंगे, जब से 2014 के बाद अभी तक जो बेरोज़गारी बढ़ी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? भाई साहब पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रखी है डे बाई डे, बाहर से जो घुसपैठी हैं वो भी घुस रहे हैं, कम से कम 10-15 करोड़ तो रोहिंग्या घुस रहे हैं। अब सबकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की थोड़ी है देने की, ये जितना दे रहे हैं उस हिसाब से बहुत है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई रोज़गार पाना चाहता है तो अपने स्किल के आधार पे, अपनी मेहनत के आधार पर रोज़गार पा सकता है, कोई ज़्यादा दूर की या कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है ये टास्क। विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे जिन पर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अडानी को जितना है सारे काम दे रखे हैं, सारा रोज़गार उनको दे रखा है। इस नरेंद्र मोदी जी ने देश की संस्थाओं को प्राइवेटिज्म करके देश के युवाओं के साथ अन्याय किया है, उस पर क्या कहेंगे? अन्याय की तो ऐसी है जी, रेलवे में मान लो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का नाम उन्होंने लिया है, ये ऐसे इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। उसमें सुविधा भी तो मिली है ना लोगों को। अब सरकारी कर्मचारी एसबीआई बैंक का नाम है, कोई एसबीआई बैंक को देखते सीधा सोच लेता सोते पावेंगे, और वही काम रेलवे में था। रेलवे में पहले शौचालय का तो ऐसा हो रखा था, मतलब बिल्कुल ही नील्स बटे सन्नाटा। रेलों का है, इतनी ज़्यादा डिले थी, बहुत कम रेलें थी, स्पीड नहीं थी कुछ भी, मालगाड़ी का था पूरा डिले कर रखा था। अंबानी और अडानी के मुद्दे पर आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है। जिस तरह से विपक्ष के ये आरोप लगातार लगते रहते हैं कि बीजेपी सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारियों की सरकार है, जनता के साथ अत्याचार करती रहती, क्या कहेंगे? जनता के साथ अत्याचार तो देखो भाई, मैं खुद का मेडिकल स्टोर है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, और जो हमारा पारिवारिक जो है वो अपना किसान भी हम खेती करते हैं। लेकिन उसको देखते हुए मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं है किसी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन से हमें फ़र्क पड़ा है या कुछ भी हुआ है। और रही मोदी अडानी की और इसकी अंबानी की बात, अगर मान लो कोई चीज़ बिकनी है, मेरी औकात ना हो लेने की, तो अडानी तो लेगा उसको, मैं थोड़ी ले पाऊँगा। अब कोई बाहर के अमेजोन को आज तक मुद्दा बनाया इन्होंने, अमेजोन बाहर की कंपनी है, देश पे पूरा राज कर रही है। टाटा को भी बोल दो फिर तो, टाटा भी तो कर रहा है, लेकिन टाटा दान कर रहा है तो उनको पता है कि ये एक उनके लिए अच्छा मुद्दा नहीं है, तो टाटा का नाम नहीं लेते ना, तो टाटा भी तो मार्केट में पूरी इसी तरह छा रखी है। तो ये तो बेकार का मुद्दा है, बनाने वाली बातें हैं बस।